हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ये स्टूडेंट, आज हम एस्टेट का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट। हिंदी में इसे कहते हैं बच्चे विकास। ये आपका जो एस्टेट का एग्जाम है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डेवलपमेंट क्या होता है स्टूडेंट, देखिए, अगर एक क्लास में बच्चे से पूछा जाए कि डेवलपमेंट क्या है तो वो क्या रिप्लाई करेगा। देखिए, अगर पूछा जाए कि बच्चे आपको क्या चीज अच्छी लगती है तो कुछ कहेंगे मुझे कैंडी खाना अच्छा लगता है, कुछ चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, कुछ कहेंगे मुझे बाहर घूमना पसंद है, कुछ कहेंगे कि मुझे छुट्टियां पसंद है, हॉलीडेज होनी चाहिए मैक्सिमम। मतलब सबकी क्या है, अलग अलग राय है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए बच्चे आप अपना डेवलपमेंट किस चीज में मानते हो कि आपका विकास हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए तो मैं सोचूंगा कि ये मेरा डेवलपमेंट है, मेरी अचीवमेंट है, मेरा इससे क्या हुआ है, विकास हुआ है। इसी तरीके से अगर डेवलपमेंट की परिभाषा देखी जाए तो क्या है, सबका भला, सबका कल्याण, जिसमें क्या है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, यानी कि सब क्या रहे, खुश रहे, उसे क्या कहा जाएगा, डेवलपमेंट कहा जाएगा। एक स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा डेडिकेशन से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो अपना एग्जाम क्रैक कर लेता है और क्या करता है, अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो इंटरव्यू भी अच्छे से क्लियर कर लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, मीन्स उसकी क्या हो गई, जॉब लग गई है ना। जॉब लगने के बाद क्या हुआ बच्चे, उसको क्या है, सैलरी मिलना शुरू हो गई। सैलरी से क्या हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ। कैसे, देखिए, अगर आपके पास एक स्टूडेंट हुआ और उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है तो आप अपने ड्रीम्स क्या है, सिलेक्ट करके रखते हो कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं क्या करूंगा, बाइक लूंगा, गाड़ी लूंगा, अच्छे कपड़े लूंगा, अच्छे से मतलब सोसाइटी में रहना सीख लूंगा या समाज के साथ कोप अप कर लूंगा। तो वो सारी चीजें क्या है, आपका डेवलपमेंट है। अब मान लीजिए उसका डेवलपमेंट हुआ, फिर घर में जितने भी मेंबर हैं उसके साथ साथ उनका भी डेवलपमेंट हुआ। उनका लिविंग स्टाइल चेंज हो गया, उनका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया, उनका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से क्या है, डेवलपमेंट कहा जा रहा है। यहाँ पर क्या है, सबका भला सबका कल्याण। अब उन्होंने खुद को क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। यानी कि अगर हर एक व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स है ना, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं स्टूडेंट, अगर वो फुलफिल होना शुरू हो जाती हैं तो क्या होगा, उनकी लाइफ में क्या होगा, डेवलपमेंट हो गया है, इट मींस। तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, सबका भला और सबका कल्याण कहा जाता है। और एक चीज स्टूडेंट, लोगों के जीवन और समाज में सुधार। देखो, लोगों के जीवन और समाज में सुधार, समाज में सुधार क्या कहलाता है, डेवलपमेंट। अभी मैंने बात की कि एक स्टूडेंट है, उसका क्या हुआ स्टूडेंट, उसको जॉब मिल गई, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है ना, उनका जीवन बदल गया एकदम से। समाज में सुधार, अब जीवन जब उनका बदला, समाज में भी सुधार आया है ना। उन्होंने क्या किया, अपने घर में नई नई चीजें क्या है, परचेज कर ली, उनके घर मेड आने लगी, उनकी सारी चीजें, उनका लाइफस्टाइल, लिविंग स्टाइल सब कुछ चेंज हो गया। इट मीन्स उसको जॉब मिली और उसके साथ साथ जो उनके घर में काम करने के लिए आ रहे हैं उनको भी क्या है, रोजगार मिला। तो ये क्या है, एक डेवलपमेंट है, सबका भला है, सबका कल्याण है, उसके जीवन में सुधार है, समाज में सुधार है। ये क्या कहला रहा है स्टूडेंट, ये हमारा डेवलपमेंट कहला रहा है। अब हम अगर 1950 और 60 की बात करें तो ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज थी सभी क्या थी, मतलब औपनिवेश शासन के अधीन थी, है ना, औपनिवेशकों के अधीन थी। औपनिवेशक कौन थे स्टूडेंट, जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया पे किसका शासन चलता था, राजा या रानी। यानी कि हम क्या थे, इंग्लैंड के अधीन थे, यूके के, यूनाइटेड किंगडम के अधीन थे। ठीक है, तो अब इंडिया की बात करें, और भी बहुत सारी कंट्रीज है स्टूडेंट जो 1950 और 60 में क्या हुई थी, आजादी उनको मिली थी। 1947 में हम आजाद हुए थे। जैसे ही हम आजाद हुए हमारे सामने क्या समस्याएं थी, हमारे सामने बेरोजगारी, अशिक्षा, भूखमरी, मतलब ये सारी क्या थी समस्याएं, किसके सामने थी, भारतीयों के सामने थी। अब हमारा विकास एकदम से कैसे होगा,
है ना। हमने धीरे धीरे क्या है आर्थिक योजनाएं बनानी शुरू की। हमने क्या किया, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। किसके लिए बनाई थी स्टूडेंट, ताकि हम क्या कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके, अपना विकास कर सके। हमने भाखड़ा नंगल बांध बनाया, हमने और भी बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई जिसकी वजह जो मतलब पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे क्या हुआ, हमारे भारत देश का डेवलपमेंट हो, विकास हो। तो ये सारी समस्याएं जब हमारे सामने थी, बहुत सारे देश थे उनके सामने भी यही समस्याएं थी। अब मान लीजिए एक डेवलप्ड कंट्री है ना, डेवलप्ड कंट्री है, तो क्या होगा, उसके पास तो सारी चीजें फुलफिल है, मतलब वो उसके पास तो सब कुछ है, लेकिन हम उसकी क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, नकल। हम उस समय क्या है, अविकसित है ना। हमारा जो इंडिया था उस समय अविकसित था, अगर हम 1947 या 50 की बात करें। लेकिन आज हमारा देश क्या है, भारत विकासशील देश की श्रेणी में गिना जाता है। यानी कि जो हमारे डेवलपमेंट हम क्या है, समय के अनुसार हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। 2030 में ऐसा होगा कि हम हर एक जगह पर या हर एक चीज में क्या करेंगे, हम अपना विकास कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या है स्टूडेंट, हमने धीरे धीरे क्या है अपना विकास करना शुरू किया है। हम दूसरे देशों की नकल ना करते हुए उनके जो चीजें हैं उनको हमने फॉलो किया है, अपनाया है। आज भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं स्टूडेंट जो क्या है, अविकसित है। जैसे हम अफ्रीका की कई देशों की बात करें तो अफ्रीका में आज भी क्या है स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको खाने के लिए भरपूर पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से क्या है स्टूडेंट, वहां पर लोगों का विकास नहीं हुआ है। आज अफ्रीका कर्ज के तले दबा हुआ है, बहुत सारा कर्ज इसके ऊपर है जिसके नीचे ये दबा हुआ है, मतलब ये अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाया है। लेकिन समय के साथ साथ हर एक कंट्री ने क्या किया है, अपने आप को चेंज करना शुरू किया है, अपना बदलाव या अपना डेवलपमेंट करना शुरू किया है। तो इसे हम कहते हैं विकासशील देश या डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं विकास, कि किस तरीके से धीरे धीरे विकास हुआ। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, जब हमने पंचवर्षीय योजना अपनाई थी तो क्या हुआ, हमने आजादी के बाद जैसे बहुत सारी समस्याएं थी, अभी मैंने डिस्कस किया। फिर क्या हुआ, अब प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी। मतलब सबका क्या हुआ, धीरे धीरे सब बदलते गए, चेंज होते गए। और सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है वो जब पंचवर्षीय योजनाएं आई थी आजादी के बाद, तो उर्वरकों में भी मतलब जो हमारे मोस्टली लोग क्या है, खेती करते थे, तो खाद्यों का प्रयोग किया गया। किस तरीके से उन खादों से मतलब भारी मात्रा में हमने फसल उगाई थी। और वो क्या है, हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत हमने जो हमारा इकोनॉमिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने डिस्कस किया था। तो उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, अब हमने हमारे सामने था, बहुत सारे लोग थे जो डेवलपमेंट के मॉडल की क्या कर रहे थे, आलोचनाएं कर रहे थे। डेवलपमेंट के मॉडल की आलोचनाएं, देखिए आलोचनाएं कैसे की उन्होंने। अब क्रिटिसिज्म करने के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं ना, किसी का विकास होना शुरू हो जाए तो क्या करेंगे, अरे नहीं नहीं इसको तो हवा लग गई है, ये तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। मतलब किसी का विकास, किसी कुछ लोग होते हैं ना, किसी की डेवलपमेंट देखकर, किसी का विकास देखकर उन्हें क्या होती है, अच्छा फील नहीं होता उनको, मतलब वो चीजें पसंद नहीं आती है। और उसने क्या किया कि बहुत सारे जो देश थे, इन्होंने सिर्फ एक ही बात बताई है यहाँ पर स्टूडेंट, कि जो डेवलपमेंट है, जो अविकसित देश थे, जब हम आजाद हुए थे, अविकसित देश थे, उनके ऊपर क्या हुआ, वो कर्ज के तले दब गए। अभी मैंने अफ्रीका का एग्जांपल दिया ना, कि अफ्रीका के बहुत सारे देश या अफ्रीका कंट्री ऐसी है जहां अफ्रीका जो एक देश है वो क्या है, आज भी कर्ज के तले दबा हुआ है। आज भी उसके पास भरपूर मात्रा में वो चीजें उपलब्ध नहीं है। आज भी वहां पर बेरोजगारी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, मतलब इस तरीके की जो समस्या है, आज भी वो इन समस्याओं से जूझ रहा है। अफ्रीका के कई मतलब एक जगह मैंने देखी थी, कुछ न्यूज में देखा था कि वहां पर पूरा साल क्या है, पानी भरा रहता है उस जगह पर और लोग वहां पर रह रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि वहां पर अभी भी विकास नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो डेवलपमेंट के मॉडल की आलोचनाएं कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी भी कुछ कंट्री ऐसी हैं जो अविकसित हैं, जो अपना विकास नहीं कर पाई है।
राइट। तो उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, उसके बाद जो विकास की क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, जब हम आजाद हुए थे तो हमने क्या किया था, बहुत सारी हमने आलोचनाएं मतलब सुनी थी, और हमने बहुत सारी समस्याओं का सामना भी किया था, जिसमें भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सारी थी। तो हमने इनके बारे में डिस्कस किया। धीरे धीरे क्या हुआ स्टूडेंट, हमने क्या किया, डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, मतलब हमने विकास करना शुरू कर दिया। हमारा जो भारत है उसमें क्या है, खेती की जाने लगी, है ना, उर्वरक क्षमता हमने बढ़ा ली। उसके बाद क्या है, हमने बहुत सारी ऐसी प्लानिंग मतलब जो पंचवर्षीय योजनाएं थी हमारी, उसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीजें की जिससे हमारा क्या है, आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ। आर्थिक विकास बहुत मात्रा में हमारा, मतलब ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी हमारे भारत देश ने यहाँ पर, ऐसे जैसे हम कह सकते हैं ना कि परमाणु हथियार बनाए, है ना, हमारी सेनाएं तैयार हुई, सैनिक हमने बहुत सारे उस समय तैयार किए। और दूसरी बात क्या है स्टूडेंट, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था, जो भारत है जितनी भी समस्याएं थी, धीरे धीरे उन समस्याओं का समाधान करना उन्होंने शुरू कर दिया था। मतलब एकदम से उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की थी, धीरे धीरे। फिर क्या है, शिक्षा, जैसे महिलाओं के मतदान का जो अधिकार था हमें उनके साथ ही मिल गया था, और महिलाओं के बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो उनको दिए गए। हमें क्या है, बोलने की आजादी, है ना, बोलने की आजादी। और आज के समय में क्या है, हमें जीवन का अधिकार मिला है ना, जीवन का अधिकार। और आप अगर डेवलपमेंट की बात करें, भारत देश के डेवलपमेंट की बात करें, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, आप ये देखिए कि पहले लाइट नहीं थी। जब भारत देश आजाद हुआ था, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बताते थे किस तरीके से अंग्रेजों का शासन था, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो यहाँ से चले गए, फिर किस तरीके से क्या क्या समस्याओं उन्होंने शुरू, मतलब उनके सामने आई। जब हमारे फादर मतलब बात करते हैं तो क्या कहते हैं वो, कि ऐसा टाइम था कि लाइट नहीं थी, दिया था, उसके नीचे हम पढ़ते थे, लालटेन होती थी। फिर क्या हुआ, बिजली आई जैसे, तो फिर धीरे धीरे क्या है, फिर लैंडलाइन फोन आया। मतलब टेक्नोलॉजी ने भी इतना ज्यादा डेवलपमेंट किया है। आज क्या है स्टूडेंट, आज आपके पास 5G फोन है, आपके पास आईफोन है, एंड्रॉइड फोन है, और मतलब इतना ज्यादा डेवलपमेंट हमने देखा है। इन 20 साल पहले हमारे पास फोन नहीं होते थे, जैसे मैं अभी आपसे यूट्यूब से कनेक्टेड हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो क्या ये सब पॉसिबल था आज से 20-30 साल पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब नोकिया का फोन आया, मतलब लैंडलाइन फोन पे हम बात करते थे, तो ऐसे होता था कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारी पॉकेट में फोन होगा और हम उसको लेकर घूमेंगे। नोकिया फोन आया, बहुत सारे फोन आए उस टाइम। तो उसके बाद क्या है, वीडियो कॉल शुरू हो गई। मतलब धीरे धीरे नहीं, मतलब भारत ने आज क्या है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, इतना ज्यादा विकास कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि भारत देश ने, जब गुलाम थे हम, आजादी नहीं मिली थी हमें, आजादी मिलने के बाद मतलब हमारे जो जितने भी, अभी आप शुभांशु का एग्जाम्पल देख सकते हो कि वो किस तरीके से हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और आज वो अंतरिक्ष में गए हुए हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या है, डेवलपमेंट होना भारत का शुरू हो गया था। तो जैसे बहुत सारे ऐसे बांध बनाए गए, है ना, बांध बनाए गए थे, क्यों बनाए गए थे? बिजली बनाने के लिए, है ना, बिजली की खपत कितनी ज्यादा होने लगी। और देखिए अब समय के साथ साथ क्या हुआ है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, है ना। तो ग्लेशियर पिघल क्यों रहे हैं? क्योंकि प्रदूषण हो रहा है ना, ओजोन परत क्या है, उसमें छेद हो गया है, और इस तरीके से पानी की जो मतलब लागत है वो बहुत ज्यादा हो गई है। पानी का जो लेवल है वो सबसे नीचे जा, मतलब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिनका हमने क्या करना है, समाधान करना है, और अपने देश का या भारत देश का हमने क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। तो ये तो हो गई इंडिया की बात। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो भारत का विकास हुआ है वो 3 तरीके से हुआ है स्टूडेंट। कौन कौन से तरीके हैं वो? 3 तरीके हम डिस्कस करेंगे। एक तो सबसे बड़ा है हमारा जो हुआ है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। दूसरा हमारा हुआ है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
और तीसरा हमारा हुआ है राजनीतिक विकास। इन तीन तरीके से भारत ने क्या किया है, अपना डेवलपमेंट किया है। देखिए आर्थिक विकास में क्या है, बहुत सारी ऐसी जो हम बात कर रहे थे कि पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, रोजगार मिले लोगों को, भारत की जो जीडीपी है वो ग्रो करने लगी, है ना, रुपए की कीमत क्या है, बढ़ गई, है ना। तो जो हमारा रुपया था उसकी कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये क्या है, हमारा आर्थिक डेवलपमेंट हुआ। अब हमने जिन देशों से कर्ज लिए थे हम उनसे क्या हो गए, कर्ज मुक्त हो गए। आज हम बहुत बड़े बड़े जो सैनिकों के लिए, या हम कह सकते हैं कि हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े हथियार खरीदते हैं दूसरी कंट्री से। तो ये सब क्या है, हमारा क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, या आप कह सकते हो आर्थिक डेवलपमेंट हो रहा है। हाई जीडीपी होगी, लोग अब क्या हो गया, हॉस्पिटल बन गए, है ना, हॉस्पिटल बन गए, और स्कूल्स ओपन हो गए, कॉलेजेस ओपन हो गए बहुत सारे, जिससे क्या है स्टूडेंट अपनी क्या कर सकते हैं, पढ़ाई आगे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आय के साधन बढ़ गए, है ना, मतलब सैलरी लोगों की बढ़ने लगी। अब हम 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कितनी सैलरी बढ़ गई है। अगर प्राइवेट कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसकी सैलरी कितनी है। तो ये सब चीजें क्या है स्टूडेंट, हमारी बढ़ती जा रही हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ है, हमारा आर्थिक डेवलपमेंट हुआ है। और क्या है, ये सारी चीजों से हमने क्या किया है, हमारा आर्थिक विकास किया है। अब सामाजिक विकास कैसे होता है, जब हम समाज में रहते हैं स्टूडेंट, तो हमारा सामाजिक विकास कैसे होता है। अब देखिए आपके पास हॉस्पिटल है तो आपका हेल्थ या स्वास्थ्य क्या होगा, आपका अच्छा होगा, ठीक है। हॉस्पिटल होंगे, आपका टाइम टाइम पर चेकअप होगा। तो इससे क्या होगा, अगर जैसे मान लीजिए कोविड जैसा इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी तो भारत में क्या हुआ था, वैक्सीन लगाई थी, फ्री में वो वैक्सीन लगी थी। तो इस तरीके से क्या है, हमारी हेल्थ पे अगर कोई बात आती है तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां पर क्या है हमें अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है, और उससे क्या है व्यक्ति जो है हेल्दी रहता है। तो ये क्या है, हमारा सामाजिक विकास होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, तो वो क्या कर सकेगा, अपना और दूसरे का विकास कर सकेगा। सेकंड थिंग क्या है, एजुकेशन। आपको पता है ना 6 to 14 ईयर्स के लिए क्या है, फ्री एजुकेशन है। और जो डिसेबल बच्ची हैं उनको 6 to 18 ईयर्स के लिए फ्री एजुकेशन दी जाती है। ये क्या है, हमारे जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसमें ये सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो एजुकेशन क्या है, अगर व्यक्ति एजुकेटेड होगा तो अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, अपना सही गलत समझ सकता है। तो इस तरीके से अगर व्यक्ति एजुकेटेड होगा तो वो अपना डेवलपमेंट कर सकता है। तो इसीलिए एजुकेशन का होना सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हम एजुकेटेड होंगे तो हमें समाज में रहना आएगा, हमें सोसाइटी में बोलना आएगा, हम सोसाइटी के साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, और समाज का क्या है डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है आज के टाइम में एजुकेशन है। और गरीबी को हटाने में, थर्ड क्या है, गरीबी को हटाने में एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। अगर व्यक्ति एजुकेटेड होगा तो वो क्या करेगा, जॉब करेगा, कुछ ना कुछ काम तो जरूर करेगा, तो वो गरीब नहीं रहेगा, ठीक है। उसको अपने जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल कर सकता है। तो इसलिए उसकी वो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखेगा, और वो एजुकेटेड है तो वो हर तरीके से क्या है समाज में अपनी भूमिका निभाता चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारे ऐसे कौशल प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिससे गरीब मतलब बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं, है ना। येलो कार्ड है, और जो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि जो गरीब व्यक्ति है उसको किस तरीके से आरक्षण की सुविधा दी गई है। तो इस तरीके से क्या है सामाजिक विकास होगा। फिर क्या है, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण, हो सकता है मैंने ये गलत लिखा हो तो ध्यान रख लेना, ठीक कर लेना इसको। तो जो
विमेन एम्पावरमेंट है वो भी क्या है, उसका भी क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। पहले विमेन को इतने राइट नहीं थे, लेकिन आज के समय में और पहले के समय में अगर आप एक तरीके से दोनों का कंपैरिजन करें, डिफरेंस देखें, तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। महिलाएं पहले असुरक्षित थी, अशिक्षित थी, तो असुरक्षा के साथ साथ वो अशिक्षित भी थी। जैसे जैसे वो शिक्षित हुई, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। तो जब महिलाएं सशक्त हो गई हर एक काम में, देखिए आज महिलाएं घर का काम भी कर रही हैं और बाहर का काम भी कर रही हैं, महिलाएं जहाज उड़ा रही हैं, महिलाएं देश को संभाल रही है। हमारे भारत की जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो क्या है, आज हमारे भारत देश की क्या है, वो राष्ट्रपति हैं। तो महिलाएं हर जगह क्या है, आगे आई हैं। पहले महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था, कई बार क्या है, दहेज के लिए उन्हें जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। लेकिन आज ऐसे कानून बन चुके हैं कि महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उन कानूनों के होने से महिलाएं क्या हो गई है, सशक्त हो गई है। अब वो अपने राइट्स को जानती है, अपने लिए वो लड़ सकती है, अपने लिए वो हर तरीके से वो फाइट कर सकती है। तो इसीलिए सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या है स्टूडेंट, महिला सशक्तिकरण का होना बहुत जरूरी था। तो ये हो गया हमारा सोशल डेवलपमेंट। अब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखें तो हमें राइट टू वोट है ना, हम वोट करने का अधिकार हमें दिया हुआ है। सेकंड क्या है स्टूडेंट, हम क्या है, चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। थर्ड क्या है स्टूडेंट, हम राजनीति की जो गतिविधियां हैं या जितनी भी योजनाएं बनती हैं, अगर कोई योजना गलत बनी है, योजनाएं गलत बनी है, तो उसके खिलाफ हम क्या है, नारेबाजी कर सकते हैं, हम सरकार का क्या कर सकते हैं, इसके लिए विरोध कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो भी समय के साथ साथ क्या है, बदला है। हमें जीवन का अधिकार मिला है, जीवन का अधिकार, हमें बोलने की स्वतंत्रता मिली है, बोलने की स्वतंत्रता, हमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, हम सब क्या है, इक्वल है ना, हम सबको क्या है, आजादी मिली हुई है, हम सब सभी समान है, किसी के भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये राजनीतिक विकास है हमारा। हम जो देखो आज से 50 साल पहले राजनीतिक विकास, या आप कह सकते हैं कि एक ही पार्टी का क्या हो रहा था, एक ही पार्टी का दबदबा था, लेकिन समय के साथ साथ योजनाएं बदली, उनकी रणनीतियां बदली, और आज क्या है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का क्या है, यहाँ पर शासन चल रहा है। या आप कह सकते हो कि किस तरीके से राजनीतिक विकास हुआ है। हमारा जो भारत देश है वहां पर राजनीति में भी समय के साथ साथ बदलाव आते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए डेवलपमेंट के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, मतलब कौन कौन सी समस्याएं आई थी, तो वही है गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सारी समस्याएं क्या थी, जो लोगों ने फेस की थी, और चुनौतियां ये सभी उनके सामने आई थी, और ये क्या है, हमारा डेवलपमेंट है। तो ये एक और जो हमारा एनसीईआरटी है ना स्टूडेंट, उसमें एक क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीवा केन, वीवा नाम है उनका। क्या हुआ था स्टूडेंट, अब जैसे डेवलपमेंट होता है ना, बहुत सारी चीजें क्या होती है उसके साथ साथ खत्म भी हो जाती हैं। अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है नगो, एक सेकेंड स्टूडेंट, मैं एक बार रिकॉल कर लेती हूँ कि वीवा एक व्यक्ति थे। क्या हुआ था, अफ्रीका में किसी जगह पर तेल मिल गया, ठीक है, तो वो उस गांव में रहता था। ये क्या था, एक तो ये पत्रकार था, दूसरा ये टीवी निर्माता था। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एस्टेट में, तो इसलिए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। अगोनी, अगोनी एक जगह थी जहां पे ये रहता था, यस। तो वहां पर क्या हुआ था स्टूडेंट, अफ्रीका का एक जगह थी अगोनी, वहां पर तेल पाया गया था। अब वहां के लोगों को, उस गांव के लोगों को क्या है, वहां से निकालना शुरू कर दिया कि आप अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर चले जाओ यहाँ से। क्यों, क्योंकि वहां पर तेल मिल गया था। लेकिन जो ये वीवा था, ये वही रहता था, इसने क्या है, इस बात के खिलाफ क्या है, बोलना शुरू कर दिया। लेकिन अफ्रीका की जो सैनिक या सैन्य शक्ति थी, उसने क्या किया स्टूडेंट, 1993 में इस पर एलिगेशन लगा दिया कि इसने एक व्यक्ति की हत्या की है, ठीक, किस पर, वीवा पे। तो 1993 में क्या हुआ, इस पर हत्या का केस हुआ, और 1995 में इसको क्या दे दी गई थी स्टूडेंट,
फांसी दे दी गई थी। तो डेवलपमेंट से सबका भला हो रहा है, लेकिन जहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, जहां पर बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, जहां पर तेल के कुएं मिल रहे हैं, वहां पर पूरी की पूरी बस्तियां उजाड़ दी जाती हैं, उन गांवों को बिल्कुल खाली करवा लिया जाता है। तो जो लोग खेती कर रहे हैं, जो लोग वहां रह रहे हैं, तो उनका विकास किस तरीके से हुआ है, सरकार उन्हें क्या दे रही है, क्या वो सरकार उन्हें वहां पर नौकरियां दे रही है, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि वो लोग वहीं पर आश्रित है, उस जगह पर रह रहे हैं। उन लोगों का मतलब उन लोगों को खाने की भी समस्या हो जाती है, उनकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे होते हैं। तो ये जो विकास है, ये जो डेवलपमेंट है, इससे देश का भला भी होता है और इससे देश का नुकसान नुकसान भी होता है। लेकिन जो वहां की पॉलिटिकल पार्टी है, उसको ध्यान में रखना चाहिए कि वहां का प्रत्येक व्यक्ति क्या रहे, सुरक्षित रहे, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार ना हो। तो इस तरीके से आज ये जो डेवलपमेंट का हमारा चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप आपको समझ आया होगा और ये कमिंग स्टेट में आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और बार स्टूडेंट जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी आप मुझे जरूर करें। और जो शॉर्ट्स वीडियो होती हैं उसमें मैं आपको जॉब्स के लिए क्या है डेली अपडेट करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।